तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब पर काफ़ी अफवाहें चल रही हैं और हम सरकारी स्कूल के अंदर आ चुके हैं आपका ओरिजिनल पेपर लेने। कोई ओरिजिनल पेपर अपलोड नहीं करता क्योंकि निर्देशांक उनके इंग्लिश में मंडे हुए होते हैं या इंग्लिश में लिखे हुए होते हैं। आप देख सकते हो हम लेके आए हैं आपके लिए संस्कृत का ओरिजिनल पेपर। आप देख सकते हो, उन पर ट्रस्ट ना करें और आप देख सकते हो प्रत्येक निर्देशांक आपको संस्कृत के अंदर मिलेगा और सब कुछ ये है आपका ओरिजिनल पेपर। क्लास 8 सरकारी स्कूल के अंदर ओरिजिनल पेपर यूट्यूब पर पहली बार अपलोड होने जा रहा है। इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख के जाएगा आगे हमारी वीडियो में। 2 अप्रैल संस्कृत का पेपर 100% साथी और रियल पेपर हमारे पास आ चुका है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। देखिए विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले जो आपका प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2025 जो आपका संस्कृत का है, उसे हम पूरा आज डिटेल इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन करने वाले हैं। 1 से लेकर 25% होगा इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से सॉल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, कहीं पर भी 1 मिनट क्या 1 सेकंड तक स्किप नहीं करना है। आपका 1% रह गया तो माना यहाँ पे 80 में से 80 आपके नंबर नहीं आएंगे। देखिए यहाँ पे विद्यार्थी आपके यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपके रोल नंबर आपको भरने हैं, है ना। देखिए तृतीय भाषा संस्कृत का पेपर है। कुछ लोग आपको फर्जी पेपर आपको प्रोवाइड करा रही है। यहाँ पे ओनली संस्कृत लिखे हुए हैं और संस्कृत में आपको ये बात और पता होगा, संस्कृत में इंग्लिश नहीं चलती। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि तृतीय भाषा संस्कृत को जिन्होंने इंग्लिश में लिख रखा है उनके पेपर बिल्कुल फर्जी है। और यहाँ पर देखो जो निर्देशांक आते हैं वो भी इंग्लिश में नहीं आते। जिनके भी इंग्लिश में निर्देशांक दिखे उनको क्या करना नहीं करना है भाई, उन पर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। आप सभी को पता होगा सरकारी से लाया हुआ एकदम रियल पेपर साथियों, है ना। जिनके भी संस्कृत में यहाँ पे आपको निर्देशांक दिखे उन्हीं पर ट्रस्ट करना है, क्योंकि वही संस्कृत का पेपर होता है जिसमें संस्कृत की पूरी लिखी होती है ना। बिल्कुल ऐसा कि ऐसा यहाँ पे आपका क्यूआर कोड भी देखने को मिलेगा। जिनके क्यूआर कोड नहीं देखने को मिले, बिल्कुल ये ओरिजिनल पेपर की पहचान ही साथियों, ये ओरिजिनल पेपर की पहचान ये आपने और विषय के दिए होंगे उन्हीं में भी आपने देखा होगा ये वाली चीजें, तो है ना। तो बिल्कुल इन पर आपको जरूर से ध्यान रखना है ना। बिल्कुल ऐसे इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी साथियों, है ना। इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। इस वीडियो की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, है ना। पीडीएफ तो मैं बता ही दूंगा, वीडियो में कहीं पर भी बता सकता हूं, तो वीडियो को कहीं पर भी एंड कहीं भी काटना नहीं है ना। तो यहाँ पर देखो शुरू करते हैं, पहले पर्सन से लेकर एंड तक करेंगे इसका सोल्यूशन, है ना। बिल्कुल ऐसा कि ऐसा हमारे पास पेपर आ चुका है ना। बिल्कुल आप सभी को फर्जी पेपर दिए जा रहे थे यूट्यूब पर। मैंने देखा कि बहुत से लोग फर्जी पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, एकदम बिल्कुल फेक पेपर होते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं रियल पेपर आप सभी के सामने मैं लेकर आ चुका हूँ, है ना। तो इस रियल पेपर का सोल्यूशन देखते हैं। ये देखिए क्लास 8 का संस्कृत का गेतर जो आपका है वो पेपर लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर पहला जो प्रश्न है वो देखो, तमन मालया से गच्छत, है ना। अस्मिन पद में क्या करना है साथियों, सर्वनाम आपको बताना है। तो सर्वनाम इसमें अंदर क्या है भाई, तवम यहाँ पे क्या आपका सर्वनाम है। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपका नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो देखो, मधुमक्षिका जनियति, मधुमक्षिका क्या जनित करती है साथियों, माधुर्यम जनित करती है। क्या जनित करती है, माधुर्यम। तो जो भी सही वाले ऑप्शन को लॉक किया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो, आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पठनियम रेखांकित पद में प्रत्यय बताना। आपको क्या बताना है साथियों, प्रत्यय आपको बताना है। तो प्रत्यय आपका हो जाएगा अनियर, क्योंकि इसके अंदर क्या है लास्ट में निय निया नियम, है ना। इन तीनों अक्षर में एक भी आ जाए तो यहाँ पे अनियर प्रत्यय होता है। तो अनियर जो भी बताया उनका बिल्कुल सही आंसर, है ना। आपका नेक्स्ट जो प्रश्न आने वाला है वो देखो कि तवम विद्युवावेन पीड़ित बहिरागत, अस्मिन पद में अवयव आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे अवयव होगा वो होगा अभावेन, है ना। आपका नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो देखो प्रिय विद्यार्थियों कि नदीना जलम यत्र, है ना। इसके अंदर आपको बताना इस रिक्त स्थान को पूरित करना, ना रिक्त स्थान को बताना है। तो इसके अंदर जो भी पीयूष तुल्यम बताए ना उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो देखो कि प्रतिदाने न तय या आजंते, इसमें रेखांकित पद में उपसर्ग बताना है। देखिए उपसर्ग शुरू में जुड़ते हैं तो यहाँ पे प्रति है, तो प्रति इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की सामाजिक कुरीताना मुखर, है ना। यहाँ पर सामाजिक कुरीताना मुखर, इसके अंदर जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका विरोधम, विरोधम सावर्त्री आकर, है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा कि चल चल पुरतो निधेयी चरणम गीतस्य रचाकार, जो आपका रचनाकार थे वो कौन थे साथियों, कौन थे साथियों, श्रीधराचार्य वर्णक थे, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल एकदम 360 डिग्री के डिटेल से सॉल्यूशन देखने वाले हैं। 1 से लेकर 25% तक वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। एकदम ओरिजिनल पेपर अपने सभी साथियों को जरूर से शेयर कर देना, है ना। और बिल्कुल फेक पेपर पर आपको ट्रस्ट नहीं करना, आपको बता दिया है कैसे आपकी फेक पेपर की आपको पहचानी करनी है। यहाँ पर देखो कि अद्योलिखिताना पदाना संधि विच्छेद कुरुत है, आपको क्या करना है, संधि विच्छेद आपको करनी है। तो चलिए दोस्तों करते हैं। आपको दे रखा है मधु अरी, है ना, मधु अरी दे रखा है। तो इसका जो आपका संधि विच्छेद होगा वो होगा मधवरी, क्या
हो जाएगा साथियों, मध्वरी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न आने वाला है साथियों, विसर्ग विसर्ग लगाएंगे। यहाँ पे है महाऔषधि, क्या है साथियों, महाऔषधि आपका है, महाऔषधि है ना। तो महाऔषधि का जो आपका संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, इधर हो जाएगा महा और इधर हो जाएगा आपका क्या, औषधि। क्या हो जाएगा साथियों, औषधि आपका इधर हो जाएगा। तो किसका हो गया भाई, महा औषधि का संधि विच्छेद हो गया। प्रिय विद्यार्थियों आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो कि रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण आपको करना है। रेखांकित पद का क्या करना है, प्रश्न निर्माण आपको करना है। यहाँ पर देखो इस प्रश्न को, इस शब्द को ऐसे लिखना है, इसको भी ऐसे लिखना है, इसको भी ऐसे लिखना है ना। यहाँ पर देखो आपको सिंह, सिंह क्या है, अंडरलाइन है, तो यहाँ पे सिंह की जगह आपको क्या लिखना है। और आपको प्रिय विद्यार्थियों एक बार और बता दूं कि इस पर्सन को पूरे को लिखना है, यहाँ पे पर्सन को पूरे को लिखना है। यदि आप पर्सन को नहीं लिखते हैं आपका नंबर नहीं मिलेगा ना। यहाँ पे सिर्फ क्या लिखकर छोड़ देते हैं, आपका गलत आंसर काट दिया जाएगा, है ना। तो पर्सन को पूरे को लिखकर यहाँ पे सिंह की जगह आपको क्या लिखना है ना। इस प्रकार आपको बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य पश्चिम दिशाया अस्त गच्छन्ति, है ना। तो यहाँ पर देखें यहाँ पे ख वाला जो आपका है इसके अंदर अस्त की जगह आपको अंडरलाइन है, तो अस्त की जगह आपको क्या लिखना है साथियों, अस्त की जगह आपको लिखना है किम। क्या लिखना है, किम आपको लिखना है। इस प्रकार आपको किम लिखना है। पूरे प्रश्न को यहाँ पर ऐसे इसी प्रकार आपको शब्दों को उतारना है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विशेषण विशेष्य का क्या करना चाहते हो, अरे विशेषण विशेष्य का मिलान करना है। देखो शीतलम, शीतलम यहाँ पे पहला है, पहला किसके अंदर जाएगा, अरे पे, शीतल क्या है साथियों, पे है ना। शून्यम, शून्यम क्या है साथियों, जो भी शून्यम का क्या बताया, अरे शून्यम का ग्रह बताया उनका सही। एकम, एकम क्या है, पुत्रश्य है ना। यहाँ पर सकलासु, सकलासु क्या है, दिक्सु, है ना। तो ये इस प्रकार आपको मिलान थी, 2 नंबर का आपका प्रश्न आने वाला था, है ना। तो आपने देख लिया इस प्रश्न को, इसी प्रकार आपको हूबहू छाप कर आना है ना। सरकारी से लाया हुआ पेपर है साथियों, है ना, बिल्कुल एकदम ऐसा कि ऐसा आपके एग्जाम में छपने को देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके अंदर आपको विशेषण पदम बताना है। तो विशेषण आपका जो है वो है ये काठिन्य मनु, आपका क्या है साथियों, विशेषण है। और आपको पूछा है विशेष्य है, विशेष्य आपको पूछा, देखिए विशेष्य शब्द विशेषण का पहले आता है ना। तो विशेषण ये है, तो विशेष्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सामान्य जन आपका विशेष्य हो जाएगा, है ना। तो पहले में तो आपका आएगा ये और दूसरे में आ जाएगा आपका ये। इस प्रकार आपको इनमें उत्कार कर क्या करना है, भरना है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो कि कोष्टक में दिए गए ददेशु समुचिता, है ना, समुचिता विभक्ति आपको क्या करनी है, रिक्त स्थान में रखनी है ना। और आपको रिक्त स्थान को क्या करना है, पूरित करना है। यहाँ पर देखो समम, समम मतलब क्या है साथियों, ये तृतीय विभक्ति के अंदर आता है समम। तो तृतीय सम ही होगी, कौन सी हो जाएगी, तृतीय विभक्ति। इसके अंदर तृतीय विभक्ति लगाओ तो कौन सा हो जाएगा, दशरथे, दशरथेन, है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न कि तमसो श्री नमय, नमय हो गया कौन सी, अरे चतुर्थी विभक्ति, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरुवे, चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो यहाँ पे गुरुवे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो यहाँ पर मिला उबियत, उबियत किसके अंदर आता है भाई साथियों, द्वितीय विभक्ति के अंदर आता है। तो देवालय के अंदर क्या लगाओ, द्वितीय विभक्ति लगाओ तो क्या हो जाएगा, देवालयम। क्या हो जाएगा, देवालयम आपका आंसर हो जाएगा। आपका देखो सवदा, सवदा हो गया आपकी जो विभक्ति आती है ना वो होती है ना। तो आपके पितृ होगा, है ना, पितृव्य क्या हो जाएगा साथियों, पितृव्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको इनको रिक्त स्थान को पूरित करना था। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये देखो प्रिय विद्यार्थी आपका नेक्स्ट जो आपका प्रश्न था वो देखो, आपका 14वां प्रश्न आपको दिया हुआ था। इसके अंदर आपको जो मंजूषा दी हुई है उसके अंदर आपको पदानी चित्वा रिक्त स्थान पूरित करना है। तो पहला जो आपका था, है ना, उसको आपको पढ़ना है और उसके अंदर मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, है ना। तो पहले के अंदर आपको करना है भविष्यति, पहला यहाँ पे आना है भविष्यति, है ना। और दूसरे रिक्त स्थान में आपको उत्पत्ति, यानी कि दोस्तों ये वाला, है ना, दूसरे के अंदर ये वाला। और तीसरे के अंदर आपको बढ़ना है सकते, तीसरे के अंदर ये वाला, है ना। और चौथे के अंदर आपको ये वाला। इस प्रकार आपको बढ़ना है भविष्यति यहाँ पर, है ना, ये उत्पत्ति यहाँ पर, और आसित, है ना, आसित चौथे के अंदर और ये इसके अंदर, है ना। इस प्रकार आपको इनको रिक्त स्थान की क्या करनी है, पूरियत करनी है ना। आसानी से समझ रहे होंगे आप। यहाँ पे 15वां प्रश्न देखो, इसके अंदर भी क्या करना है, उचितानी पदानी रिक्त स्थान में पूरियत करना है ना। तो यहाँ पर देखो पहला अंदर आएगा, पहला के अंदर आपका आएगा वो आएगा गजदर। क्या आएगा, गजदर। पहले के अंदर आप लगा लो गजदर, है ना। दूसरे के अंदर लगा लो आप पशु, है ना, क्या लगा लो, पशु लगा लो। और तीसरे के अंदर आप लगा लो तड़ागात, है ना, और समासेन, समासेन, है ना, ये लगा लो चौथे के अंदर। इस प्रकार आपको पहले के अंदर आपको क्या लिखना है, गजदर। दूसरे के अंदर आपको लिखना है पशु, तीसरे के अंदर तड़ागात और चौथे के अंदर समासेन। इस प्रकार आपको क्लियर करना है इस खालिस्तान को। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है कि अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य में आपको देना है। तो पूर्ण वाक्य में किस प्रकार देना है, यहाँ पर देखो प्रश्न को पूरा किस प्रकार उतारना है। पहले तो ये देखो, इसको इस प्रकार उतारना है, इसको भी ऐसे लिखना है, इसको भी ऐसे ही लिखना है। अब के की जगह आपको क्या लिखना है, के की जगह आपको लिखना है यहाँ पर देखो वृक्षाणाम उपयोगिना, यहाँ पे लिखना है कर्म करा। क्या लिखना है, कर्म
कारा, है ना, कर्म कारा, यहाँ पे आपको विसर्ग वाला लिखना है और फिर कर्दयन्ते इसको लिखना है, इसमें को इस प्रकार लिखना है, इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपको शब्द भी आपको लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है ना। यहाँ पे नॉमिनेशन या मतलब गोवा यहाँ पे लिखना है ना। अभी आप देखो कश्या, कश्या की जगह आपको क्या लिखना है, मातु, क्या लिखना है साथियों, मातु आपको यहाँ पर लिखना है और पूरे को इसी प्रकार आपको उतारना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट जो प्रिय विद्यार्थी आपका प्रश्न आने वाला है कि भोजन काले कश्या, इसको भोजन काले को इसी प्रकार उतारना है। कश्या की जगह आपको लिखना है मातु, क्या लिखना है, अरे कश्या की जगह मातु लिखना है, इसको इसी प्रकार, है ना, इसको इसी प्रकार आपको क्या करना है, उतारना है ना। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखो कि सर्वे अकर, है ना, इसको भी इस प्रकार, इसको भी इस प्रकार, इसको भी इस प्रकार। अब देखो कुत्तर, कुत्तर की जगह आपको क्या लिखना है ये आपको पता होना चाहिए। तो कुत्तर की जगह आप यहाँ पर नोट करेंगे, यहाँ पर आप नोट करेंगे सैग्रहम, सैग्रहम आपको लिखना है ना, ये आपको पता होना चाहिए। आपको नेक्स्ट प्रश्न आपको लिखना है इन प्रश्नों के एक पदेन में उत्तर, किसमें, एक पद में, ओनली एक शब्द में आपको एक उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर देखो अभिवादनशील है कहानी वर्धन थे, तो इसके अंदर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका आयु, क्या आएगा साथियों, आयु इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हो आयु, है ना। सेकंड जो आपका है का सुस्वादुतोया भवंती, तो क्या है ना, नद्य, नद्य सुस्वादुतोया भवंती, है ना। नेक्स्ट देखो समम जगता के मुग्धम अस्ति, है ना, तो इसके अंदर जो आपका आएगा वो आएगा देवे, क्या आएगा, देवे आपका आएगा, है ना। यहाँ पर देखो नेक्स्ट जो आपका अत्र किम सर्व समर्पणती, है ना, तो इसके अंदर जो आपका आएगा वो आएगा हृदयम, क्या आएगा, हृदयम आपका यहाँ पर आने वाला है ना। नेक्स्ट पर्सन देखो साथियों, इसी प्रकार आपको डिटेल सॉल्यूशन आपको देखकर आना है। आपको लिखना है 2 श्लोक, क्या लिखना है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से 2 श्लोक आपको लिखने हैं। तो आप 2 श्लोक कोई से भी आप लिख सकते हो, 2 श्लोक आप क्या सकते हो, 2 श्लोक आप कोई से भी लिख सकते हो इस प्रश्न के अंदर, है ना। ये देखो आपको दिख रहा होगा, है ना। तो आपको क्या लिखना है, पहला श्लोक में बता सकता हूँ, वरक्षा पृथ्वीना नाम जीवन जलम न जीवनस्य मूलम रक्षित सर्वे विश्वस्य प्रयाणो सदा शुभम, है ना। और दूसरा आपको लिखना है, वो लिखना है पृथ्वी माता सर्वस्य रक्षणाम सर्वदे नरे, है ना, वृक्षारोपण कुर्यात जलम सुखद भवेत। आप अपनी बुक से भी कोर्स से भी 2 क्या लिखना है, श्लोक लिख सकते हो, है ना, कोई से भी आप, ये मन मर्जी जो आपको याद है वो आप लिख सकते हो, है ना। इसका उत्तर मैं नहीं बता सकता क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग आपके याद कर रखे हैं ना। तो यहाँ पर देखो कै स्तंभ को कै स्तंभ से आपको क्या करना है, मिलाना है। तो पहला जो आपका आएगा वो आएगा तदा केसरियाणाम, है ना, पहला आपका आएगा चौथे के अंदर, दूसरा जो आपका आएगा, है ना, दूसरा जो आपका आएगा वो आएगा पहले के अंदर, तीसरा आपका सिकिना सुकना, है ना, तो ये आएगा तीसरा आपका आएगा ख के अंदर पिकाना दरिया, है ना, और चितो राजते ये आएगा बुधराणाम के अंदर, है ना। इस प्रकार आपको लिखना था। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है 20वां, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको करना है चित्वा, जो आपकी मंजूसात दे रखी है, ये वाले आप शब्द दे रखे हैं, इनको उपयुक्त एक वाक्य निर्माण करना है। क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, वाक्य का निर्माण करना है। तो यहाँ पर देखो वाक्य का निर्माण करते हैं। पहला जो आपका वाक्य होगा वो देखो युद्धे, यहाँ पे लिखना है युद्धे अस्त्राणाम, लिख दिया, युद्धे अस्त्राणाम आवश्यकता, आवश्यकता लिखा, आगे लिखना है भवती, भवती लिख दिया। अब देखो इसके अंदर क्या आया, पहले में आया अस्त्राणाम, है ना, पहले के अंदर आया आपका अस्त्राणाम, है ना, पहला वाक्य क्लियर। दूसरा देखो, दूसरा जो आपका है वो है एतानी अस्त्राणी, क्या है साथियों, एतानी अस्त्राणी लिखा। आगे देखो सैनिका, सैनिका लिखा। इसके आगे देखो आपको लिखना है रक्षंती, रक्षंती लिखा। इसके अंदर आया आपके अस्त्राणी, अस्त्राणी आया ना, ये देखो अस्त्राणी, है ना। 2 वाक्य क्लियर। अब तीसरा देखो, तीसरे में आपको क्या लिखना है, उद्यत्वे, यहाँ पे लिखना है उद्यत्वे, फिर लिखना है उपकरणाम, उपकरणाम आपको लिखना है, लिख दिया। आगे देखो प्रयोग, इसके आगे आपको लिखना है महत्वपूर्ण, है ना, उसके आगे लिखना भवती। इसके अंदर आपको भवती देखने को मिल रहा होगा, ये देखो भवती 3 हो गए। अब चौथा देखो, चौथे में आपको लिखना है आधुनिके, आधुनिके लिख दिया। इसके अंदर आगे लिख रहा है अस्त्रे, है ना, और आपको लिखना है सैनिका, असमान, और आगे लिखना है शत्रुभ्य रक्षंती। अब देखो इसके अंदर सैनिका आया, जो सैनिका यहाँ पर रहा। अब 4 वाक्यों का काम क्लियर हो गया है ना। तो ये वाले आपको 4 वाक्य इसके अंदर आपको लिख कर आने थे। ऐसे कैसे आपको पूरा नंबर मिलेगा, एग्जामिनर एक भी नंबर आपके काटने वाला नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो इसके अथवा के अंदर आपको क्या करना है, इन रिक्त स्थान की पूरियत करना है ना। तो एक है, एक है क्या था साथियों, काका है, एक कौवा, है ना, यहाँ पे लिखना है आपको काका है, लिख दिए। नेक्स्ट देखो सहजलम, सहजलम पातुम,
उसकी क्या पीने की इच्छा हुई, जल पीने की इच्छा हुई। अगला देखो नेक्स्ट जो आपका है वो देखो साथियों, प्रिय विद्यार्थियों ऐसा कि ऐसा आपको पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा 2 अप्रैल को। तो वीडियो को दमदार तरीके से अपने सभी साथियों तक जरूर से शेयर कर देना। यहाँ पर देखो एकम उद्यमन गतवान तत्तर एक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है साथियों, तीसरे के अंदर आपको लिखना है घट है। क्या लिखना है, घट है। एक गड़ा दिखा है ना, एक घट है ना उद्यान में। आशित काके गठे दृष्टवान, गठे का क्या करता है साथियों, अल्पम, गठे में क्या था, अल्पम जलम था, है ना, बहुत कम जलम था। अगला देखो जलम आसीत काका जलपातु, है ना, और पांचवे में आपके आएगा वो आएगा चेष्टा। क्या आएगा, चेष्टा आपके आने वाला है पांचवे के अंदर, है ना। अगला देखो छठवे के अंदर आपको आएगा वो आएगा यहाँ पर मुखे। क्या आएगा, मुखे। उसका मुखे जल तक नहीं टिक रहा था तो वो क्या किया, स। यहाँ पे आपके सातवें में आपके आएगा शीला। ये क्या आएगा, यहाँ पर नोट करना, शीलाखंड समूह। उन्होंने क्या किया, पत्थर के टुकड़े डाले और पानी क्या गया, ऊपर आ गया, जलम ऊपरी आ गया। और क्या किया साथियों, वह आगतवान उसे पिया और चला गया। यही तो था, है ना, ये वाली आपकी स्टोरी थी। इस प्रकार आपको फिलअप करनी थी, है ना। आपका नेक्स्ट पर्सन देखो, इनको करना था घटनाक्रम के अनुसार। क्या करना था साथियों, घटनाक्रम के अनुसार आपको लिखना था। तो किस प्रकार लिखते हैं आप, यहाँ पर देखना, सात स्वयं आदित्य गस्ता, है ना, 1897 तम सिकास्ते दिव्यांत, है ना। अब इसका देखो किस प्रकार लिखोगे। सबसे पहले यहाँ पे जगह नहीं दी हुई है, तो आपको क्या करना है साथियों, सबसे पहला जो आपका आएगा उसके अंदर आपको लिखना है, पहले के अंदर आपको लिखना है तीसरा। इसे टेकना किसके अंदर है, अरे आप सभी को पता होगा, जनवरी मासस्य 1831 तमे सिकादिते सावित्री, है ना, नया गांव नामनी स्थाने आजयत, है ना। इसको लिखना है पहले के अंदर, है ना, लिख दिया। इसके बाद आपका दूसरे के अंदर ये आ जाएगा, क्रम वाइज लिखना है। पहले वाक्य ये लिखना है, दूसरा वाक्य आपको ये लिखना है। अब तीसरा जो आपका वाक्य होगा वो होगा ये वाला, है ना, ये वाला आपका तीसरा वाक्य होगा, हो गया। अब चौथा जो आपका वाक्य होने वाला है वो होने वाला है ये वाला, लिख दिया, है ना। और पांचवा वाक्य होने वाला है ये वाला, आपका पांचवा वाक्य हो गया। अब देखो छठा वाक्य जो आपका होने वाला है ये, है ना, हो गया। अब सातवां जो आपका वाक्य होने वाला है वो होने वाला है ये, और आठवां आपका वाक्य होने वाला है ये, है ना। इस प्रकार आपको क्रम वाइज आपको उतार देने, है ना। आपको पूरा का पूरा 4 नंबर आपको देखने को मिल जाएगा ना आपकी कॉपी में। इस प्रकार आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखो, अद्यो लिखिताना, आपको श्लोकों के क्या लिखना है, भावार्थ लिखने हैं, है ना। भावार्थ आपको लिखने हैं, 2-3 श्लोक आपको दिए हुए, कहीं 2 के आप लिख सकते हैं, है ना, 2 के आप लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखो, यहाँ पे आपकी जो आपकी सावित्रीबाई फुले, है ना, सावित्रीबाई फुले 8 नंबर का प्रश्न आएगा। 8 नंबर का प्रश्न आएगा साथियों। इसका क्या करना है, हिंदी भाषा में अर्थ लिखना है, तो आप लिख दोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न 24वां आपका प्रश्न है वो देखो, इन मंजूषा में आपको क्या करना है, अस्माकम पुस्तकालय के ऊपर क्या लिखना है, एक निबंध लिखना है ना, वो आप लिख सकते हैं, है ना। ये आपको शब्द दिए हुए हैं, इनसे आपको लिखना है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, इनको देखते हैं। अब पहले के अंदर जो आपका आएगा वो क्या आएगा साथियों, पहले के अंदर आपको विद्यालय कहाँ पर है साथियों, आपको स्थान का नाम लिखना है हंसपुरम। क्या लिखना है, हंसपुरम आपका लिखना है। ये देखो हंसपुरम ये रहा, है ना। दूसरे के अंदर दूसरा क्या है, यहाँ पे आपको विषय, विषय किसके अंदर साथियों, यहाँ पे लिखना है चरित्र। क्या लिखना है, चरित्र प्रमाण पत्र, पत्रम लिख दिया, है ना। ये आपको लिखना था। तीसरे के अंदर आपको सविनय, सविनय क्या करते हो, सविनय निवेदनम, है ना, निवेदनम लिख दिया, सविनय निवेदनम। इस प्रकार आपको लिखना है ना। ये देखो निवेदनम ये रहा, है ना, चरित्र प्रमाण ये रहा। अब देखो चौथा जो आपका है उसके अंदर आपको क्या लिखना है, चौथे के अंदर आपको लिखना है ना, चौथे के अंदर आपको लिखना है वाद विवादेन प्रतियोगिता। क्या लिखना है, यहाँ पर देखो, वाद विवादेन प्रतियोगिताया लिख दिया। प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पे आपका पांचवा, इसके अंदर आपको लिखना है इच्छामी। क्या लिखना है, इच्छामी आपको लिखना है। छठवा जो आपका है साथियों, छठवा जो आपका है उसके अंदर आपको लिखना है, छठवें में आवश्यकता। क्या लिखना है, आवश्यकता, है ना। और सातवें के अंदर आपको लिखना है वो देखो, यहाँ पर आपको सातवें के अंदर आपको ये रहा रिक्त स्थान, तो इसके अंदर आपको जो आपको लिखना है वो लिखना है मय्यम। क्या लिखना है, मय्यम आपको लिखना है ना। और ये देखो ये रहा मय्यम, है ना, ये रहा, है ना। यहाँ पर देखो नेक्स्ट में आपको क्या लिखना है, लास्ट बचा आठवां, इसके अंदर आपको लिखना है किसी का नाम। तो नाम दे रखा है यहाँ पे शैलेश। क्या दे रखा है, शैलेश यहाँ पे आपका नाम दिया हुआ है। इस प्रकार आपको क्या करना था, इसको फिलअप करना था। नेक्स्ट प्रश्न देखो,
नेक्स्ट प्रश्न साथियों, लास्ट प्रश्न आपका, इसके अंदर क्या लिखना है, एक गद्यांश दिया हुआ है, ये वाला गद्यांश आपका जो है इसके अंदर पढ़ना है और संस्कृत भाषा में क्या देना है, उत्तर देना है। अब देखो, कै उद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्याति अद्वदिना अस्ति, है ना, तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ पर इसको इसमें ढूंढना है, इसको इसमें देखना है ना, तो इसके अंदर आपको लिखना था, वो लिखना था कौन से उद्योग, वंशोद्योग, लिखो यहाँ पे वंशोद्योग, है ना, फिर यहाँ पे वंशोद्योग हो गया, क्या उद्योग, वंशोद्योग हो गया, बिल्कुल हो गया सर, है ना। अब आपको यहाँ पे आगे इसी प्रकार आपको लिखना था, है ना, ये देखो ये लाइन रही, वंशोद्योगम अंतरराष्ट्रीय ख्याति आयोजना, है ना, एक ये लाइन आपको क्या करनी थी, यहाँ पे फील करनी थी, है ना, इसको यहाँ पे आगे इसके इसके आगे, है ना, ये वाला इसका उत्तर था। नेक्स्ट देखो, कस्मिन प्रदेश से हस्तशिल्पाना बहुविकला वर्तते, है ना, तो यहाँ पर देखो अस्मिन प्रदेश हस्तशिल्पाना वर्तते, ये हो गया दूसरे का आंसर है। किसका आंसर हो गया, दूसरे का ये वाला आंसर हो गया, पहले का ये वाला आंसर हो गया, है ना। तीसरा देखो, यहाँ पर देखो वस्त्र वाला था, वस्त्र ग्रातिना प्रयंते कैसा वस्तुना नाम, है ना, उपयोग क्रियंते, तो यहाँ पर देखो ये रहा इस प्रश्न का आंसर, है ना, ये देखो ये रहा, यहाँ से आपको लिखना था तीसरे का आंसर है और यहाँ तक आपको क्या कर देना, खत्म कर देता, है ना। यहाँ पर नेक्स्ट देखो, वंश प्लस उद्योग, इसका संधि विच्छेद जो आपका होगा इसको जोड़कर बताना है क्या होगा, तो क्या होगा साथियों, अरे प्रिय विद्यार्थियों, होगा इसका वंशोद्योग, क्या होगा, वंशोद्योग होगा, है ना। तो इस प्रकार आपका आज का पेपर था जिसके अंदर पूरा सोल्यूशन मैंने देख लिया है ना, तो आपको पता तो होगा किसी प्रकार आपको ओरिजिनल पेपर की आपको जानकारी लेनी थी, है ना। यहाँ पर आपको एक क्यूआर स्कैनर के नीचे आपको कोड देखना था, ये वाला कोड आपका आने वाला एग्जाम में, यहाँ पर आपको देखना था कि संस्कृत में आपकी निर्देशांक है या नहीं, यदि नहीं है तो इस वीडियो को वहीं काट कर स्किप कर देना, यदि इंग्लिश में है ना, तो रहने देना, उस वीडियो को आपको नहीं देखना है, क्योंकि वह फर्जी पेपर, एकदम लीक पेपर नहीं होते साथियों, ये आपका पता है, आपका सरकारी स्कूल में लाया हुआ साथियों एकदम लीक पेपर है ना, बिल्कुल, है ना। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।